आज हम डिपॉजिटरी जो सिस्टम है इसमें जो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी क्या होता है, फिजिकल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है वो देखेंगे। इफ आप करीबन 25-30 साल पहले चले जाओ, अराउंड 1990s में, तो जब आप शेयर्स खरीदते थे तो आपको क्या मिलता था? शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, इन फिजिकल फॉर्म, इन कागजी फॉर्म में मिलता था। उस कागजी फॉर्म को क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? रीमैट। क्या बोलते हैं? रीमैट। लेकिन हमारे टाइम में इफ आई गो बैक, वो जब आता था आपके घर पे, वो कई बार गलत जगह पे चला जाता था। देन कागजी फॉर्म में रखने के बाद वो फट जाता था। और शेयर यदि 10 रुपए का है और कंपनी ने आपसे सिर्फ 8 रुपए लिए, ठीक है, तो इतना तक ही वो, जैसे आपका मार्कशीट है वो कलर्ड फॉर्म में आता था, तो कंपनी ने अभी आपसे 8 रुपए लिए तो इतना ही वो कलर्ड फॉर्म में आता था। फिर आपसे जब 2 रुपया मांगा, जब आपने 2 रुपया पे किया तो कंपनी एक स्टिकर भेजती थी आपको, और ये आप स्टिकर चिपका देते थे, तब जाकर वो पूरा बनता था। बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, गलत लोग को जाता था, तो मिसप्लेस होता था, घर पे रखते हुए फट जाता था, पुराना हो जाता था, चोरी चकारी के चांसेस थे, डुप्लीकेट के चांसेस थे, बहुत सारा फ्रॉड होता था। तो यहाँ पे फिजिकल मोड जो कागजी रूप है उसमें रिस्क हमेशा रहता था, चोरी के, ठीक है, फट जाने के, मिसप्लेसमेंट के, कहीं और जाने के, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स था। और यदि आपसे घूम गया, जेन्युइनली घुमा है और आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, तो प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें जैसे एक ही घर दो को बेच दिया ना, ऐसे भी प्रॉब्लम होते थे उस समय। और कंपनी, आपने शेयर्स खरीदा, आपके घर आते आते 50 से 100 दिन तो मिनिमम लगते थे। सो आपने नवंबर में, अभी स्विगी का आ रहा है, सो फरवरी तक आपको मिलेगा शेयर सर्टिफिकेट, यदि आई गो बैक 25 ईयर्स, वो भी कागजी रूप में। और जब तक वो आ नहीं सकता आप बेच नहीं सकते थे, क्योंकि फिजिकल रूप में बेचा जा सकता था। फिर मेरे पास आ चुका वो कागजी रूप में, अब किसी और को बेचना हो, देन अगेन प्रॉब्लम, ठीक है, किस चीज का प्रॉब्लम? उसका नाम चेंज करना, अगेन वो 2 महीने का प्रोसीजर लो, किसी की डेथ हो गई तो अगेन और डिफिकल्ट, क्योंकि सब कागजी रूप में है। अभी आप रिन्यू ऑनलाइन कर सकते हो ना। अच्छा, 20-25 साल पहले यदि आपका आइडिया का प्रीपेड था, तभी मोबाइल बैंकिंग नहीं हुआ करता था, आपको मोबाइल के बिल्स पे करने जाने पड़ते थे, प्रीपेड और पोस्टपेड में। जल्दी होता था, लेकिन आपको जाना पड़ता था फिजिकल। अभी क्या, ऑनलाइन 5 सेकंड में हो जाता है, ऑटो में डाल दिया तो ऑटो भी हो जाता है। प्रीपेड को कैसे बिल लगता था? मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, तो एक जगह था डोंगरे बस्ती गृह के सामने, वहां जाकर आई यूज टू पे, वहां से वो लोग ऑनलाइन करते थे। हाँ ना, वही ना, मुझे लगा कि उसका बिल आता था प्रीपेड। घर पे शायद आता भी था, जहां तक मुझे याद है, मेरा पोस्टपेड का आता होगा नहीं, शायद। प्रीपेड आता था बिल, मुझे अभी जहां तक याद है। अब मेरा पोस्टपेड था कि प्रीपेड था मुझे याद नहीं, बट बिल आता था मुझे। मुझे डोंगरे बस्ती को जाना पड़ता था पे करने के लिए, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग नहीं था और इंटरनेट बैंकिंग इतना समझता भी नहीं था, और बाद में वो यूज करना हमने शुरू किया। सो मेरा तो मेजरली लोग स्टार्टिंग में प्रीपेड ही लेते थे, पोस्टपेड कोई लेता नहीं था। लेकिन अभी वो कितने तो भी महीने के लिए कंपलसरी की है। किस चीज का? मतलब अगर मैंने सिम लिया ना, मैंने जियो का, एयरटेल का सिम लिया, तो मुझे पहले 3 महीने या 6 महीने वो पोस्टपेड रखना पड़ेगा। बाद में नया वो, सिम का ऐसा है, हाँ बाद में नए मेरा, कायदे कुछ आए हैं अभी, इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा पोस्टपेड का क्या बाद कायदा में है। फिर वो प्रीपेड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने लिया ना अभी 2 सिम। रिसेंटली हुआ है हाँ, तो पोस्टपेड फिर का। उसको उन्होंने डायरेक्ट पोस्टपेड दिया, वो बोले 3 से 6 महीने के बाद आपका पोर्ट हो नहीं, जाएगा ये प्रीपेड में। लॉजिकली बराबर भी है, बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं,
लोग मिसयूज कर रहे हैं, इसके वजह से हो सकता है। रिसेंट के कुछ कायदे निकले हैं, ठीक है, नो योर कस्टमर के भी कल परसों में आरबीआई के नए कायदे हैं, नए रिसेंट 2 दिन पहले। और ये इमरजेंसी फ्रॉड बहुत बढ़ गया है ऑनलाइन, इसकी वजह से नए कायदे आए होंगे। मुझे नहीं पता कि फिलहाल पोस्टपेड ही मिलता है, उसको प्रीपेड 3 महीने बाद होता है, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये होता था तो संभाल के रखो, लॉकर में रखो, ऐसा होता था। कागज है, खराब भी हो जाता है, और बारिश, आप लॉकर में भी रखो, वो कंडीशन उसका वीक ही होते जाता है। फिर आया इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक या डीमैट जिसको बोलते हैं, बैंकिंग नहीं, वो अलग है। शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, उसको क्या बोलते हैं, डीमैट। वैसे तो डीमर्टलाइजेशन बोलते हैं, बट शॉर्ट में हम डीमैट बोलते हैं। डीमैट क्या होता है, ये जो कागजी रूप में शेयर सर्टिफिकेट आता था, अभी आपका नहीं आएगा। जैसे मैं लेटर लिख रहा हूं आपको, उसके बजाय ईमेल या व्हाट्सएप कर रहा हूं। सो अभी शेयर्स किस रूप में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में। उस इलेक्ट्रॉनिक रूप को क्या बोलते हैं, डीमैट, ठीक है। आप 10 डीमैट अकाउंट खुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डीमैट कितने भी खुला सकते हैं, लेकिन मेरा रहता है कि 2 से ज्यादा नहीं खुलाने का, फिर कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। वो बताऊंगा आगे क्या है कैसे है। तो ये बस इंट्रोडक्शन था कि कागजी रूप में जो प्रॉब्लम आता था हम लोग को, वो अभी नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में आ गए शेयर्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये खत्म होता है।